नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस धातु के अंतर्गत आश्रय आश्रयी भाव। अगर देखा जाए तो रस धातु के अंतर्गत एक हेडिंग आता है जो कि लास्ट पॉइंट होता है, जिसको वहां पर किस रूप में दिया गया है, कौन से पॉइंट के रूप में, कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रयी भाव एंड इट्स रिलेशन विथ रस एंड कफ। तो आश्रय आश्रय भाव का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है, और रस और कफ का क्या संबंध है आश्रय आश्रय भाव के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दो शब्द है, आश्रय और दूसरा है आश्रयी। सही मायने में अगर हम लोग संहिताओं में बात करें तो ये हेडिंग किस तरह से आती है, दोष दूषियों का आश्रय आश्रयी भाव, दोष एवं दूषियों का आश्रय आश्रयी भाव। क्योंकि जब तक हम दोष दूसरे को साथ में लेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पर टोटल हमें 4 शब्द को समझना है। दोष क्या है, पहला पॉइंट आपका दोष क्या है, दूसरा पहला पॉइंट दोष, दूसरा पॉइंट दूष्य, तीसरा पॉइंट आश्रय और चौथा पॉइंट आश्रय। तो इन चारों शब्दों को जान लेंगे तो हम लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक प्रिंसिपल्स आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि दोष क्या होते हैं। दोष जैसा कि हम लोग पढ़ के आए हैं, दोष का मतलब सिंपली 3 वात पित्त कफ के बारे में बोल रहा है, वात पित्त कफ। दूसरे का मतलब क्या होती है, धातुएं, धातुएं। दूसरे का मतलब धातुएं, जिनको दोष दूषित करते हैं उनको दूषे बोलते हैं। तो दोष जिनको दूषित करेंगे, दूषित करेंगे उसको दूषे बोलते हैं, अर्थात धातुएं। और तीसरा है आश्रय। आश्रय का मतलब होता है कि इन्हीं दोषों को आश्रय भी बोला गया है। आश्रय से आप आश्रय मतलब कि सहारा देना ये नहीं समझेंगे, यहाँ पर दोषों को आश्रय बोला गया है। सॉरी, आश्रय मतलब होता है स्थान। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, आश्रय का मतलब स्थान, अर्थात जो दोष, ये जो दोष हैं, ये दोष जहां पर रहते हैं, इनका जहां स्थान होता है उसको बोलते हैं आश्रय। आश्रय का मतलब जैसे घर, घर में कोई व्यक्ति रहता है तो घर क्या हुआ, आश्रय, और उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं वो आश्रयी है। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, आश्रय मतलब होता है घर, आश्रय मतलब होता है एक तरह से सहारा देना, और आश्रयी मतलब होता है उसमें रहने वाले लोग या वस्तुएं जो है आश्रयी है, उस पर डिपेंडेंट है। दोष का मतलब हो जाएगा वात पित्त कफ, दोष का मतलब होता है धातुएं, जिसको दोष दूषित करते हैं उससे दूषित कहते हैं। आश्रय का मतलब होता है सिंपली कि जहां पर दोष रहते हैं, और आश्रयी मतलब उन्हीं दोषों के लिए बोला गया है। तो यहाँ देखेंगे हम लोगों ने एक टेबल बनाया है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। इस टेबल को समझ लेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखेंगे पहले क्रम संख्या सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 1 2 3। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कॉलम है कि दोष ऑब्लिक आश्रयी। दोष को क्या माना गया है, आश्रयी। तो दोष किसी पे आश्रित है ना, दोस्त तो आश्रित होते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। तो मान चलिए ह्यूमन क्या है, दोस्त है, मतलब एक मैचिंग की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य क्या है, दोस्त है, वो कहाँ रह रहा है, घर में रह रहा है। उस तरह से दोस्त अपने घर में रहता है, जहां पर रहेगा उसको हम लोग आश्रय बोलेंगे। तो दोस्त या आश्रयी, और दूसरे, दूसरे मतलब जिसको धातुएं दूषित करती थी, या वो है धातुएं या आश्रय अर्थात स्थान या घर। तो यहाँ देखेंगे दोष में क्या आ जाएगा या आश्रय में क्या आ जाएगा, वात पित्त कफ, जैसा कि उन्होंने कहा है। दूसरे आश्रय में क्या आ जाएगा, अस्थि धातु, अर्थात यहाँ दिया हुआ है कि वात का स्थान, वात जो आश्रयी है उसका आश्रय कहाँ है, वात आश्रयी है। वात क्या है, डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, दूसरे अर्थात उसको अस्थि धातु पर। वात कहाँ रहता है, अस्थि धातु में वात का स्थान माना गया है। वात जो आश्रयी है वो कहाँ आश्रय लिए है, आश्रय कहाँ लिए है, अस्थि धातु में। उसी तरह से देखेंगे पित्त कहाँ पाया जाता है, पित्त जो दोष है या पित्त जो आश्रयी है, जो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, रक्त धातु और श्वेत में। रक्त धातु और श्वेत में, मतलब ये आश्रय हो गए और ये पित्त क्या हो गए, आश्रयी या दोष हो गए। उसके बाद तीसरा देखेंगे कफ। कफ जो दोष है या आश्रयी है, किस पे डिपेंडेंट है या किसमें पाया जाता है, किसमें रहता है, रस मांस मेद मज्जा शुक्र मल मूत्र। तो ये दूसरे आश्रय हो गए। अब बात आती है कि ये जो चार्ट बना है इसका कोई ना कोई प्रमाण तो होगा, ये मैटर एज इट इज तो कहीं से आ नहीं गया, मतलब ये कहीं ना कहीं संहिताओं का ही रेफरेंस से बना हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाग्भट ने एक सुंदर 3 पॉइंट दिए हैं, उन्होंने इसी पॉइंट एक एक करके यहाँ पर दिया है। तत्र अस्थिनि स्थितो वायु,
मतलब अस्थि में वायु स्थित होता है। तो अस्थि धातु में क्या स्थित है? वायु। अस्थि धातु में क्या स्थित है? वायु। पित्तम तो स्वेद रक्तयो, पित्त जो दोष है या आश्रय है, किसमें आश्रित है? किस पे डिपेंडेंट है? तो स्वेद और रक्त। पित्त जो दोष है, आश्रय है, किस पे आश्रित है? एक तरह से रक्त धातु और स्वेद में। पित्तम तो स्वेद रक्तयो अश्लेष्मा शेषेषु, बाकी अन्य जो धातु होती है उस पे डिपेंडेंट होता है, उसमें पाया जाता है श्लेष्मा। तो देखेंगे कफ अर्थात श्लेष्मा, रस देखेंगे यहाँ पर जो भी अस्थि, रक्त, स्वेद के अलावा जो भी चीजें बताई गई उसमें कफ पाया जाता है। तो रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मल, इसमें कफ की उपस्थिति होती है। अब यहाँ पर जो एक ये समझ में अगर आपको आ गया है तो अब लोग आते हैं इन जनरल कॉन्सेप्ट, क्या कहता है आश्रय आश्रयी भाव का कॉन्सेप्ट क्या है। जो सामान्य सिद्धांत है कि मान के चलिए कि अगर कफ की वृद्धि होती है, हम कुछ ऐसे आहार विहार का सेवन करते हैं जिसकी वजह से अगर हम दूध का सेवन करें तो दूध के सेवन करने से कफ की वृद्धि होगी, तो कफ की वृद्धि हो रही है तो इसके साथ साथ रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मलमूत्र की भी वृद्धि होगी। अर्थात आश्रय आश्रय भाव ये कहता है कि अगर एक की वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरे की भी वृद्धि होगी। अर्थात जो आश्रय है, आश्रय की वृद्धि हो रही तो आश्रयी की भी वृद्धि होगी। तो कफ आश्रयी है, ये आश्रय है। तो यहाँ पर हम किसी एक की वृद्धि करेंगे तो उसके साथ साथ कफ की भी वृद्धि होगी। या दूसरा ये कहते हैं कि अगर एक को घटा रहे हैं तो दूसरा भी घटेगा, मीन्स आश्रय घट रहा है तो आश्रय भी घटेगा। मान लीजिए कफ को घटाने वाले आहार विहार का सेवन किया जाए तो उसके साथ साथ कफ के जो जिसमें रहता है रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मल, मूत्र भी घटेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। तो सामान्य सिद्धांत क्या है, जैसा कि देख रहे हैं, सामान्य सिद्धांत यह है कि आश्रय या आश्रयी, आश्रय मीन्स जो भी धातुएं या मलमूत्र है वो आश्रय है, जिसपे दोष, जहां दोष रहते हैं, जिसको दोष दूषित करते हैं। सामान्य सिद्धांत यह है कि आश्रय या आश्रयी में से एक के बढ़ने या घटने पर दूसरे की वृद्धि या क्षय होता। मान लीजिए एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ गया, एक घटा दूसरा भी घट गया, अर्थात क्षय होगा। ये नियम है, सामान्य सिद्धांत है। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, कफ की वृद्धि हो रही है। मान लीजिए कफ को बढ़ाने वाले जो भी फैक्टर है, आहार विहार है, आपने आहार विहार किया जो कि कफ को बढ़ाने वाले थे तो कफ बढ़ गया। तो कफ के समान गुणधर्मी जो है रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मलमूत्र, तो कफ के समान गुणधर्मी मेद, मांस, शुक्र इत्यादि की भी वृद्धि होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आहार विहार या औषध आश्रय या आश्रयी में से किसी एक को बढ़ाता है या घटाता है, वह दूसरे को भी बढ़ाता है या घटाता है। मीन्स अगर आश्रय बढ़ रहा है तो आश्रय भी बढ़ेगा, या आश्रय बढ़ रहा है तो आश्रय भी बढ़ेगा। ये सामान्य सिद्धांत है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझाया है कि मधुर एवं गुरु आहार का कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो कि मधुर और गुरु आहार का सेवन कर रहा है, तो मधुर और गुरु आहार किसको बढ़ाएगा? मेद को बढ़ाएगा। मान लीजिए मधुर एवं गुरु आहार जो है मेद को बढ़ा रहा है, तो मेद के बढ़ने से देखेंगे मेद किस में आता है, मेद। मधुर और गुरु आहार का सेवन किया, उस व्यक्ति की मेद की वृद्धि होगी। अब मेद में आश्रित कफ है, मेद में क्या आश्रित होता है, कफ होता है, उसकी भी वृद्धि होगी। तो यहाँ देख रहे होंगे मेद की वृद्धि होगी तो कफ की भी वृद्धि होगी। ये सामान्य सिद्धांत है। दूसरा पॉइंट है कि रुच आहार का सेवन किया, किसी व्यक्ति ने रुच आहार विहार का सेवन किया, तो रुच आहार विहार के सेवन से क्या हो जाएगा, कफ घटता है। तो देख रहे होंगे कफ क्या हो रहा है, घट रहा है। रुच आहार विहार के सेवन से क्या हो रहा है, कफ घट रहा है। तो कफ घटने से, अगर कफ घट रहा है तो इसका मतलब जो कफ जहां आश्रित है, जहां पर रहता है, अर्थात रस, मांस, मेद आदि भी घटेंगे, उनमें भी क्षय होगा। कफ घटा, साथ ही साथ कफ जहां रहता है उनमें भी क्षय आएगा। ये तो सामान्य सिद्धांत है। ये सामान्य सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे लागू होता है। लेकिन जो पहला नंबर है ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। कैसे? लेकिन वात दोष अस्थि धातु उसके अपवाद है। तो आप लोगों ने देखा है कि ये पूरा सामान्य सिद्धांत तो बता दिया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट गया तो उस पर जो डिपेंडेंट चीजें वो भी घटेंगी।
लेकिन वात और अस्थि धातु आपस में एक दूसरे के अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं कि ऐसा नहीं कि अगर वात बढ़ेगा तो अस्थि धातु की वृद्धि नहीं होगी, अस्थि धातु की वृद्धि नहीं होगी, अस्थि का क्षय होगा। अगर अस्थि धातु बढ़ रहा है, अस्थि धातु की वृद्धि हो रही, तो वात वृद्धि नहीं होगी, वात धातु का क्षय होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ देखेंगे बट लेकिन वात दोष एवं अस्थि धातु इसके अपवाद हैं। तो यहाँ देखेंगे कैसे अपवाद है, इसका एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि रुच्छ लघु आदि गुणों से, रुच्छ और लघु गुणों से क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। जैसा कि वात के गुण जाते हैं रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर, तो ये वात के गुण होते हैं। अगर कोई भी आहार विहार रुच्छ और लघु सेवन कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, वात की वृद्धि हो रही है। वात की अगर वृद्धि सामान्य सिद्धांत के हिसाब से अगर वात की वृद्धि हो रही है तो उसमें वात कहाँ से थे, अस्थि धातु में भी बढ़ना चाहिए सामान्य सिद्धांत के अनुसार। लेकिन ये अपवाद में आता है, वात की वृद्धि होती है लेकिन यह गुण अस्थि को छीड़ करने वाली होती है। तो यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन हो गया। वात बढ़ रहा है तो अस्थि धातु में क्षय होगा, अस्थि धातु में वृद्धि हो रही तो वात दोष की क्षय होगा। उसके बाद देखेंगे लेकिन यह गुण अस्थि को छीड़ करने वाला होता है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जबकि मधुर गुरु आदि गुण धर्म वाली वस्तुएं अस्थिवर्धक, तो अस्थियों को बढ़ाने के लिए मधुर गुरु आदि जो गुण वाली जो वस्तुएं होती है अस्थियों को बढ़ाती है। लेकिन वही मधुर गुरु आदि जो गुण धर्म वाली वस्तुएं क्या होती है, वात को क्षय करती है। इसका मतलब यहाँ एक दूसरे के, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर वात घट रहा है तो ये अस्थि धातु की वृद्धि होगी। तो ये एक्सेप्शन है, यही आपका आश्रय भाव समझाना चाहता है। तो यहाँ पर एक स्पेशल संबंध है एंड इट्स रिलेशन टू रस और कफ का संबंध हेडिंग में दिया हुआ है। रस और कफ का संबंध, कफ क्या है, कफ क्या है आपका, कफ कहीं न कहीं आश्रयी है, डिपेंडेंट है। और रस क्या है, रस क्या है, एक दूसरे के ये आश्रय है। अगर तो सिंपली अगर रस बढ़ रहा है तो कफ की भी वृद्धि होगी, अगर रस घट रहा है तो कफ की वृद्धि, कफ भी घटेगा। ये सामान्य सिद्धांत हो गया। सामान्य सिद्धांत में ये शुरू दूसरा तीसरा आ जाएंगे। पहला नंबर वात और अस्थि का संबंध, ये सामान्य सिद्धांत से हटके हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।